नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे लर्न म्यूज़िक 24 आवर्स, जो कि श्री माधव संगीत विद्यालय स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक इनिशिएटिव है, जिसको आप अच्छे तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है बेसिक कॉन्सेप्ट्स अलंकार या पलटे, दैट इज़ प्रोबेबल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ द नोट्स। तो इसके विषय में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा जो की थी। मैं आपको शॉर्ट रिकैप दिला देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ इससे। तो दोस्तों, हमने ये समझ लिया था कि पलटा या अलंकार स्वरों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि एक सुर का अगर सेट हमने ले लिया तो उसके कितने एक्सप्रेशंस हम लोग निकाल सकते हैं। या तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अगर बोल दे हम, लेकिन वो म्यूज़िकल भी होना ज़रूरी है। तो खाली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देके हम अगर गाएंगे तो सामने जो ऑडियंस बैठा है वो रहना भी तो चाहिए, क्योंकि क्लासिकल के परफॉर्मेंसेस जो होते हैं दोस्तों, तो एक एक दो दो घंटा चलते हैं। पुराने ज़माने में तो पाँच पाँच छः छः घंटों की महफिल चलती थी। तो ऐसे दौर में सोचो कैसे लोग अपना परफॉर्मेंस इतने अच्छे तरीके से एक्सपांड कर पाते थे। तो उन्होंने ऐसा पलटे अलंकार इतने इतने ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए रहते थे कि उनको सोच की ज़रा भी कमी ना पड़ती थी। तो इसमें जो म्यूज़िकलिटी है, इसको ढूंढना तो बहुत अलग बात है और आगे का विषय है। लेकिन फ़िलहाल में दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम ये कॉम्बिनेशंस कैसे करें, उसकी प्रोसेस क्या है, ताकि आपके मन में कोई भी संदेह ना हो और अपने खुद के दम पे कुछ ना कुछ अलग अलग पैटर्न्स निकाले, उसमें म्यूज़िकलिटी ढूंढे। और खाली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अगर देना चाहे तो दोस्तों हज़ारों दे सकते हैं, लेकिन उसमें म्यूज़िकलिटी होना ज़रूरी है। बार बार मैं शब्द बोल रहा हूँ म्यूज़िकलिटी म्यूज़िकलिटी, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग ये कॉम्बिनेशंस निकाल रहे हैं गाने के लिए। तो फिर आज का हमारा जो विषय है वो एपिसोड नंबर 2 है दोस्तों। तो एपिसोड 1 में जो हमने किया था उसका थोड़ा नेक्स्ट लेवल एक्सपेंशन मैं आपको इस एपिसोड में करा के दिखा रहा हूँ। एकदम सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पल्ले पड़ेगा इस भाषा में अच्छे से समझा रहा हूँ, और जो भी बड़े भाई है जिनको नॉलेज है वो भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो भी ज़रूर अग्री करेंगे जो जो भी मैं प्रोसेस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ उसके साथ में। तो जैसे कि हमने अलग अलग दो सेट लिए थे, दो अलंकार लिए थे, और उसको जॉइन करके एक नया अलंकार हमने बनाया था लास्ट एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हम एक ही अलंकार लेके, जैसे सारे ग 3 स्वरों का अलंकार है, सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा। अगर ये अलंकार लिया तो इसके क्या वेरियस पॉसिबल वेज हो सकते हैं जिसमें अलंकार एक्सप्रेस हो सकता है। तो हम एक भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ेंगे, और जो छोड़ दी है दोस्तों वो म्यूज़िकल नहीं है, आप समझ लीजिए। तो फिर मैं मेरे तौर पे ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मेरे से कुछ कमी भी रह गई हो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, क्योंकि मैं भी लर्न कर रहा हूँ और मैं जो भी सिखाऊँ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, जो मैंने अभी आपके साथ में बोला था। तो ये आ गई हमारी स्लाइड दोस्तों। तो जैसे पहले की डिक्लेरेशन होता है, तो मैं आपके सामने एक डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि ये जो हम अलंकार का एक्सपेंशन कर रहे हैं दोस्तों, हम सारे मतलब कौन सा भी अलंकार सा से ही एक्सपांड करेंगे। क्यों? क्योंकि सा से ही करना उचित है और ज़रूरी है। अभी ये हम किसी राग में पर्टिकुलरली अलंकार नहीं सोच रहे दोस्तों, इसलिए सा से अगर करेंगे तो उसका जो पूरा एक सिनारियो है वो हमारे सामने क्लियर हो जाएगा, इसलिए सा से करेंगे। दूसरी बात, अगर राग में कर रहे हैं तो राग में वर्ज्य स्वर होते हैं, मतलब कोई कोई स्वर सारेगामा पधनिसा में से जो है वो अगर राग के तौर पे विचार करें तो हर एक राग में अलग अलग स्वर वर्ज्य रहते हैं और किन्हीं में नहीं भी रहते हैं। तो और दूसरा एक ऐसा है कि अभी सारे ग हमने बोला, तो रेगम जो है वो भी सारे ग है अलग स्केल का। जैसे सारे ग अगर है तो रे ग म, तो रे अगर रे को सा मानेंगे तो रे सा ग, रे ग म सा रे ग, लेकिन ग कोमल हो गया। फिर ग म प ग सा रे ग, ग म प को अगर सा रे ग मानेंगे तो सा रे रे कोमल हो गया।
फिर म प ध सा रे ग ये शुद्ध रहेगा, फिर प ध नी सा रे ग ये वैसे रहेगा, फिर ध नी सा रे ग ये ग कोमल हो गया। तो इसका मतलब है कि सारे ग रे ग म प म प ध नी ध नी सा, ये जो भी है वो किसी ना किसी स्केल में अपने तौर पे सारे ग ही है। तो इसलिए हम अगर सा से एक्सपेंड करेंगे तो आपके सामने अच्छा सिनेरियो क्लियर होगा। इसलिए दोस्तों हम कौन सा भी अलंकार सा से ही करेंगे। तो कोई प्लीज़ ऐसा ना करे कि रे ग म से ही मैं एक्सपेंड करूँगा या फिर म प ध से ही करूँगा। तो ऐसे करने से नुकसान ये होगा कि आप सा से जो भी एक्सपेंशन है वो मिस कर देंगे। तो नाउ लेट्स एक्सपैंड सारे ग रे ग म प ध नि ध नि सा। तो सबसे पहले हम क्या एक्सपैंड कर रहे हैं, तो सा से कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी सारे ग का एक्सपेंशन रे ग म से स्टार्ट होता है, बराबर। मतलब सारे ग ये बेस डिज़ाइन मैंने ले लिया। तो सारे ग 1 2 3 ये अगर बेस डिज़ाइन है तो इसका एक्सपेंशन हमने किया रे ग म प नि ध नि सा। तो अभी सिमिलरली सारे ग के साथ में सारे ग का ही कोई पार्ट अगर हम ज्वाइन कर दें तो अलग डिज़ाइन हो जाएगा। अभी आपको दिख ही रहा है तो आपको समझ ही आ जाएगा। जैसे कि सारे ग ये फर्स्ट पार्ट माना तो उसके साथ में सारे ज्वाइन कर दिया तो 1 2 3 1 2 नया डिज़ाइन बन गया। अभी हम ये करते हैं कि सारे ग कॉमन रख देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सारे ग अगर कॉमन रख दिया और उसके साथ में सेकंड पार्ट में अलग 2 सुरों के जो सेट है उनको ज्वाइन कर दिया। तो अभी देखिए दोस्तों सारे ग जो है उसमें से सेकंड सेट अगर हम 2 सुरों का निकालेंगे तो क्या हो सकता है। तो सारे हो सकता है, रे ग हो सकता है, सा ग हो सकता है, फिर रेसा हो सकता है, गरे हो सकता है और गसा हो सकता है म्यूज़िकली। तो फिर ये जो 6 पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों ने 2 सुरों के सेट जो निकाले हैं उसको सारे ग के साथ में क्यों ना ज्वाइन कर दे, तो हमारा अलग डिज़ाइन बन जाएगा जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। सारे ग सारे, फिर सारे ग रे ग, फिर सारे ग सा ग, फिर सारे ग रे सा, फिर सारे ग रे, फिर सारे ग सा। तो ऐसे हो सकता है। फिर अभी जैसे हम लोग ने सेकंड जो सेट है 2 सुरों का वो चेंज करते रहे हम, और पहला जो सेट था सारे ग वो सेम रखा। तो उसी तरीके से अगर सारे ग का जो सेट है वो बदल के सेकंड जो है वो सेम रखा, मतलब समझा रहा हूँ, डोंट वरी। तो अभी सारे ग अगर लिया तो सारे ग की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो देयर कैन बी 6 पॉसिबल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग सारे ग। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इट लॉजिकली, जो मैंने अजम्पशंस आपको नीचे दिए, लेकिन पहले ये समझाता हूँ क्या वेज हो सकते हैं। तो सारे ग, फिर सा के बाद में क्या आता है रे, तो रे के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं रे सा ग, फिर सा ग रे, फिर गंधार आता है तो ग सा रे, फिर से पीछे आ रहे रे ग सा, और लास्ट इज ग रे सा। मतलब उल्टा जो सारे ग है उसका उल्टा कंप्लीट आएगा लास्ट में ग रे सा। तो सारे ग रे सा ग रे ग सा रे ग सा ग रे सा, ख़त्म। तो इनको हम एक्स वाई जेड और पी क्यू आर क्यों ना मान लें, क्योंकि हम इतना तो लिखते बैठेंगे अगर तो पता नहीं कब ख़त्म होगा सब करके। तो इसलिए सारे ग को अगर एक्स माना है तो फिर अभी हम सारे ग के साथ में क्या हम लोग पॉसिबल वेज है वो तो मैंने ऊपर लिख के रखा है। तो उसी हिसाब से अगर हम नेक्स्ट कुछ करेंगे तो रेसा ग ले लेते हैं, है ना। तो रेसा ग को मैंने वाई माना है, तो फर्स्ट पार्ट अगर चेंज करेंगे तो वाई प्लस सारे, वाई प्लस रे ग। दोस्तों सारे रहेगा मतलब जो सेकंड पार्ट हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी समझने में, क्योंकि मैंने आपके लिए लिख के रखा है आपकी सुविधा पूरी तरीके से मैंने आपको सुविधाजनक जो स्लाइड्स है बनाई है। आइए देखते हैं। तो देखिए ये स्लाइड में आपके जो भी कन्फ्यूजन्स रहेंगे, लाइटेस्ट ऑफ इट्स लाइट्स जो भी रहेंगे तो वो सब इसमें क्लियर हो जाएंगे आई थिंक। तो क्या लिखा है, नाउ लेट्स एक्सपैंड दिस अलंकार। ओके लेट्स एक्सपैंड। फिर अवर डिज़ाइन फॉर एक्सपेंशन इज़ 1 2 3 1 2। अभी 1 2 3 के बाद स्पेस दिया है क्योंकि हम लोग 2 पार्ट्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो 1 2 3 इज़ 1 पार्ट एंड 1 2 इज़ अनदर पार्ट विच वी विल बी जॉइनिंग। तो उसके नीचे लिखा है सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिज़ाइन वुड बी सारे ग एंड पॉसिबल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इट, जो मैंने पीछे एज्यूम करके रखा है एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। तो जो 3 सुर के अलग अलग प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस है वो हमारा फर्स्ट पार्ट है। फिर सेकंड पार्ट इज इक्वल टू सारे एंड पॉसिबल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। तो मतलब सारे रे ग सा ग
ये जो मैंने उसको उसके साथ में जॉइन करके रखे 6 पॉसिबिलिटीज़, तो ये है दोस्तों सेकंड पार्ट। And on the previous page we have done अलंकार्स taking first part, that is x as per our assumption। तो मतलब सारे ग को फर्स्ट पार्ट मानते हुए हम लोग ने जो भी किया है उसी तरीके से अब हम y को लेके करेंगे, मतलब रे सा ग जो हमारा सेकंड प्रोबेबिलिटी है सारे ग का, उसको प्लस सारे y प्लस रे ग, y प्लस सा ग, y प्लस रे सा, y प्लस ग रे, y प्लस गा सा। तो रे सा ग सारे, रे सा ग सारे, फिर रे सा ग रे ग, फिर रे सा ग सा ग, रे सा ग रे सा, रे सा ग रे सा ग सा। तो ये रेडी है आपके सामने दोस्तों हमारी नई पेशकश। तो आई हैव डन दिस फॉर योर कन्वीनियंस फ्रेंड्स। सिमिलरली अभी इसके आगे का जो भी पार्ट है, मतलब Z, P, Q एंड R, ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको लेकर के आप ज्वाइन कीजिए दोस्तों। तो उसको ज्वाइन करने के बाद में आप उसमें से भी अलग पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हो, है ना। तो ये तो ऑन गोइंग मामला है, ये कभी रुकने वाला ही नहीं है, क्योंकि इसमें से अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती है। तो अभी ये तो मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से समझ गए। तो अभी जो एक क्वेश्चन हमें दोस्तों स्कूल में आता था, डू एज डायरेक्टेड तो अभी ये जैसे मैंने आपके सामने रेडीमेड रख दिया है तो आपको तो इजी लगा होगा बहुत, लेकिन अभी मैं कुछ लिखूंगा नहीं, या तो आपके सामने स्लाइड ही लाऊंगा नहीं मैं, लेकिन आपको खाली एक आइडिया दूंगा, एकदम एकदम इजी और आपको इजीली क्लिक हो जाएगा, ऐसा एक आइडिया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। खाली मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ इस तरीके से आपको दोस्तों या तो नोटबुक में या फिर अपने मोबाइल में टाइप कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली आपको समझना ज़रूरी है ना। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ डू एज डायरेक्टेड, तो ये मैंने आपके सामने 6 पॉसिबल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग सारे ग रखे हुए हैं, ठीक है। तो एक बाजू में आप लिख लीजिए, उसके नीचे आएगा, ठीक है, लिख लिया, सारे ग रे सा ग, सागर रे, गसा रे गसा और गरे सा। ये 6 हो सकती है पॉसिबिलिटीज़। अभी इसमें से हम पहले पिक कर रहे हैं सारे ग, ठीक है। तो सारे ग एक बाजू में लिख के रखिए, ओके। तो जो 6 है उसमें से फर्स्ट हम लोग ने ले लिया सारे ग। फिर अभी हम लोग ने जो यहाँ पे एक्सपेंशन किया आपके सामने प्रीवियस स्लाइड में, y प्लस सारे, मतलब रेसा ग सारे, रेसा ग रे ग, रेसा ग सा ग, रेसा ग रेसा, फिर रेसा ग गरे और रेसा ग गसा। ये जो भी हम लोग ने किया है, खाली उसके पीछे आप सारे ग ज्वाइन कर दीजिए। तो क्या हुआ, नया बन गया अलंकार। जैसे सारे ग रेसा ग सारे, फिर सारे ग रेसा ग रे ग। तो ऐसे आप सारे ग ये 6 जो अलंकार है इनके पीछे ज्वाइन कर लीजिए, तो आपका नया अलंकार बन गया। और इसका जो भी एक्सपांशन आप करोगे, तो आपको अगर नहीं जम रहा है सपोज़, ठीक है, तो उसके ऊपर नंबर लिख लीजिए। नंबर लिखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। जैसे कि सारे ग है तो 1 2 3, रेसा ग अगर है तो 2 1 3, और सारे है तो 1 2, तो मतलब 1 2 3 2 1 3 1 2 ऐसे लिखो। फिर इस हिसाब से अगर एक्सपेंशन कर, लेकिन मेरी बात मानिए, ये सब बहुत टेक्निकल हो जाता है। अभी फील लीजिए क्या है, सारे ग रे सा ग सारे, फिर इसका आगे का क्या होगा, रे ग म ग रे म रे ग, ग म प म ग प ग म प ध प म ध म प। तो ये मैं अभी ही कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं हज़ारों अलंकार रट चुका हूँ और आपके पास हर रोज़ कुछ नया वीडियो बना के आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ माई एक्सप्रेशन। मैं आपके सामने अभी जो मेरे मन में करते करते आ रहा है वो एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे स्ट्राइक होगा कि अरे यार ये भी हो सकता है, जैसे कि सारे को अगर इस सब के साथ में ज्वाइन कर दे। फिर अभी ये हो गया एक, इसके बाद में रेसा ग है, तो रेसा ग तो नहीं ले सकते क्योंकि रेसा ग सारे रिपीट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सागर ए लेंगे, सागर सागर रे सागर सारे। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ बिकमिंग बिट टेक्निकल, लेकिन जब आप कुछ कॉम्प्लेक्स तान आपके परफॉर्मेंस के वक्त आप जब पेश करते रहेंगे तो ये इसमें से कुछ डिज़ाइंस आपके काम में भी आ सकते हैं, तो करके रखने में कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। जैसे हम होमवर्क करते हैं, अभी लाइफ में जो भी हम लोग ने होमवर्क किया है वो पूरा हमें थोड़ी कभी काम में आता है, लेकिन जब वो काम में आता है तो हम लोग रियलाइज़ करते हैं अरे हाँ उस वक्त मैंने ना करके रखा था, तो अभी मेरे काम में वो आ रहा है। सिमिलरली ये सब इनमें से कुछ, जैसे मैंने बोला कि कुछ म्यूज़िकल रहेंगे, कुछ म्यूज़िकल नहीं भी रहेंगे, लेकिन हम करके रखेंगे ताकि हमारे हाथ में हज़ारों अगर डिज़ाइंस है तो कौन सा शस्त्र कब निकालना है और किस वक्त उसको निकालना है वो हम तो अच्छे तरीके से जान ही लेंगे, है ना।
तो अभी हम इस प्रकार से मैंने आपको आज का होमवर्क भी दे दिया है। जो स्लाइड मैंने आपके सामने नहीं रखी है वो आपका होमवर्क है ना। तो आपको क्या करना है, 6 पॉसिबिलिटीज़ है, सारे ग रे सा ग सा ग रे ग सा रे रे ग सा ग रे सा। तो इसके साथ में ये जो डिज़ाइन आपके सामने y प्लस जो लिखा हुआ है इसको जॉइन करना है और उसको पूरा एक्सपांड कीजिएगा, मतलब ऊपर के 7 तक उसका जो भी एक्सपेंशन हो सकता है वो पूरा कर दीजिए, उसको आधा मत छोड़िए, ठीक है। तो यही अपना आज का विषय था, मैंने आपके सामने रखा है जो भी पूरा स्टार्ट टू एंड जो भी हो सकता है वो मैंने आपके सामने अच्छी तरीके से एक्सपांड किया आई थिंक। तो इसी प्रकार से हम अलग और एक एपिसोड लेके आपके सामने आएंगे दोस्तों। रोज़ थोड़ा 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 मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके भी दिमाग में कुछ जम्बलिंग ना हो, क्योंकि आज आके अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पूरा पलटे का जो भी है पूरा आपके सामने रख दिया, तो आप या तो बोर हो जाओगे या तो आपको अगर समझ गया तो अच्छा है, लेकिन एक दिन में आप कितना कर लोगे, कितने डिज़ाइंस कर लोगे। तो उससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा हम ग्रेजुअली आगे जाते हैं दोस्तों। ऑलराइट, तो ये जो भी है आप अगर करेंगे तो आपको अच्छा सुविधाजनक रहेगा और आप इसी तरीके से प्रोग्रेस कर पाओगे अच्छे से। तो आई विल बी अपलोडिंग माई नेक्स्ट वीडियो ऑन these basic concepts very soon. Till then, stay tuned and happy practicing.